टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में F414 इंजन की आपूर्ति श्रृंखला में 500 से 600 भारतीय MSME छोटे और मध्यम उद्योग शामिल होंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल के विकास में हाथ मिलाने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित डेटा साबित करता है कि भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे अधिक बलिदान दिया है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थक ऐसे मंच को आयोजित कर रहे हैं जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का प्रस्तुति किया जा रहा है। रूस के सखालिन ने भारत और चीन को ऊर्जा संसाधनों को उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में F414 इंजन की आपूर्ति श्रृंखला में 500 से 600 भारतीय MSME छोटे और मध्यम उद्योग शामिल होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी के बीच संयुक्त निर्माण पर गहरी चर्चाएं चल रही हैं, जिसके तहत लड़ाकू विमानों के लिए F414 जेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा। यह सहयोग इंजनों से परे प्रौद्योगिकी सहयोग के अवसरों की खोज करने का उद्देश्य रखता है। शुरुआत में बेंगलोर में स्थित HAL की इंजन डिवीजन द्वारा 60% स्थानीय सामग्री के साथ F414 इंजन निर्मित किए जाएंगे, जो 10 से 15 वर्षों के दौरान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक जी द्वारा प्रस्तावित F414 इंजन 98 किलोन्यूटन की थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है और वर्तमान में इंजन के विकास और स्थानीय उत्पादन के लिए एक संविदा के लिए प्रमुख उम्मीदवार है। इंजन को आगे बढ़ाकर उच्च थ्रस्ट प्रकार में विकसित किया जा सकता है, जो 120 से 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट उत्पन्न करेगा, जो भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TDBF। समर्थकों का दावा है कि जब अगले 10 साल में देश में F414 इंजन 98 किलोन्यूटन के लिए एक पारिस्थितिकी विकसित होगी, तो उच्च थ्रस्ट वेरिएंट 120 किलोन्यूटन की प्रौद्योगिकी को शामिल करना आसान होगा। वे मानते हैं कि उस समय आपूर्ति श्रृंखला उच्च थ्रस्ट इंजन के उत्पादन को संभालने के लिए सुगमता से स्थापित होगी, जबकि पूरी तरह से नए इंजन का विकास करना नहीं होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल के विकास में हाथ मिलाने की संभावना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एडवांस्ड प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक हमला क्रूज मिसाइल के विकास भी शामिल है। ये मिसाइलें भारत के P-8I विमान से उड़ान भराकर संरक्षित नौसेना समूहों को लक्ष्य बना सकेंगी। दोनों देशों का लक्ष्य सुरक्षित निश्चित मिशनों और युद्धपोतों जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी तक ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करना है। हालांकि अमेरिका हाल ही में इसी तरह के एक परियोजना को समाप्त कर दिया है, वहीं भारत अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग की तलाश में है। इसके अलावा भारत रूस के साथ मोबाइल युद्धपोतों और मुख्य युद्धपोतों से शुरुआती संस्करण के लिए एक संक्षिप्त संस्करण बनाने पर काम कर रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक तीसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास के लिए चर्चाएं चल रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित डेटा साबित करता है कि भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सबसे अधिक बलिदान दिया है। द हिंदू द्वारा विश्लेषित डेटा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र UN मिशनों में युद्ध में मारे जाने वाले अधिकांश सैनिक भारतीय ही है। यह विश्लेषण दिखाता है कि भारतीय सैनिकों ने UN मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अपने बलिदान किए हैं। 1948 से 2021 तक हुई शांतिदूत दुर्घटनाओं में भारतीय सैनिकों की मृत्यु की भारी आंशिकता है। भारत UN शांतिदूत अभियानों में बड़ी संख्या में योगदान देने में सक्रिय रहा है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थक ऐसे मंच को आयोजित कर रहे हैं जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का प्रस्तुति किया जा रहा है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में आयोजित एक परेड में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या की प्रतिष्ठा चित्र शामिल थी। यह घटना आपत्ति और निंदा का कारण बनी है। इससे पहले कनाडा में प्रो खालिस्तानी उग्रवादी तत्वों द्वारा हालिया कार्रवाइयां हुई। एक सार्वजनिक परेड में इतनी संवेदनशील घटना का प्रदर्शन अत्यंत असंवेदनशील और अनुशासनहीन है। यह समुदायों के बीच शांति और सद्भाव के प्रयासों को कमजोर करता है। भारतीय सरकार ने निराशा व्यक्त की है और हिंसा और विभाजनवाद के खिलाफ सतर्कता की मांग की है। यह घटना संप्रभुता, सम्मान और बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की महत्वपूर्णता को परिलक्षित करती है। सांझगात समाधान और समझ को बढ़ावा देना सांस्कृतिक समाजों के बीच समझौते और समरसता के निर्माण के लिए आवश्यक है।
रूस के सखालिन ने भारत और चीन को ऊर्जा संसाधनों को उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। रूस के सखालिन द्वीप के गवर्नर ने यूरोपीय और अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों के खाली होने के बाद भारत और चीन की कंपनियों को क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के नतीजे में रूस ने एशिया के साथ औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती दी है। गवर्नर ने कहा है कि यह पश्चिमी कंपनियों द्वारा छोड़ी गई रिक्त स्थान को भारत और चीन के लिए एक अच्छा मौका है। शेल और एक्सोन मोबिल ने रूस की परियोजनाओं से वापसी कर दी है, जबकि सखालिन 2 LNG संयंत्र और सखालिन 1 तेल परियोजना सखालिन में स्थित है। भारतीय ONGC विदेश लिमिटेड का पहले से ही इस परियोजना में हिस्सेदारी है। पहले युजनोकिरिंस्क एक गैस फील्ड को अमेरिका ने 2015 में यूक्रेन के रूस के योगदान के कारण प्रतिबंधित किया था, लेकिन यह 2025 में उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है।